यूनिवर्सल न्यूज़ के तमाम व्यूवर्स को मेरा आदाब। आज मेरे साथ मौजूद हैं सोशल एक्टिविस्ट और व्यवसायी हैं फुरकान कुरैशी, मेरे साथ मौजूद हैं। आपका इस्तकबाल है यूनिवर्सल न्यूज़ में। आप ये बताइए, जो मुस्लिम लगातार पढ़ाई में पिछड़ रहा है, उसकी वजह क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया ज़रान भाई आपका। आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। एजुकेशन को लेकर हमारी कौम पिछड़ रही है, इसकी वजह असल में अवेयरनेस का ना होना। शिक्षा का प्लेटफॉर्म उनको ठीक से नहीं मिल पा रहा है। एक एटमॉस्फेयर घर का नहीं मिल पा रहा है। घर में माँ है या वालिद है, वो सोच रहा है ठीक है बच्चा बड़ा हो रहा है, मेहनत मजदूरी करेगा, वो हमारी तरह कमाएगा खाएगा, फिर दुनिया से ऐसे ही चले जाएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, हमारी कौम में 50-50 लाख रुपए मतलब शादियों में खर्च कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए शादी में खर्च कर रहे हैं। वो चाहे बोले से किसी से कर्ज मांग के ला रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। यही चीज़ पे अगर एजुकेशन पे खर्च करें, मान लो 20-22 साल का 25 साल का लड़का है, वो कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है। थोड़ी सी जो अवेयरनेस है, जो फैमिली पढ़ी लिखी है, उनके बच्चे IAS बनना है, IPS बनना है, तो ये तो IAS IPS हमारे बच्चे बन सकते हैं। रात को 2 बजे तक कोरमा बिरयानी चल रही है, पुरानी दिल्ली चले आओ या बम्बई के इसमें चले आओ, किसी भी बड़े शहर के पुराने इलाके में चले आओ, तो रात को 2 बजे तक 3 बजे तक लोग जो है कोरमा बिरयानी में लगे हुए हैं। और इनको कोई मतलब एजुकेशन से किसी का कोई मसला नहीं है कि एजुकेशन में कोई ध्यान करें। ये लोग मोबाइल में कहते हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, आजकल उनमें सीरियल चल रहे हैं, पाकिस्तानी सीरियल हैं और भी सीरियल हैं, मतलब उसमें लोग 4-4, 5-5 घंटे मोबाइलों में लगे हुए। स्कूल भी जा रहे हैं और मोबाइल में भी लग रहे हैं। 4-5 घंटे स्कूल से आते हैं, उसके बाद में 10 घंटे 8 घंटे जो मोबाइल में मतलब मुसलसल लगे हुए हैं। माँ बापों को ये चाहिए कि एक तो बच्चों से मोबाइल दूर रखें, सख्ती करें, और एजुकेशन के लिए उनको चाहे शाम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े बच्चों के साथ वो ठीक से करें एकदम। बच्चों को लगेगा कि भाई मेरा फ्यूचर यहाँ है, मेरा कॉन्सेंट्रेट इधर है, तो वही उनका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो माँ क्या करती है, छोटे बच्चों को जो है अपनी परेशानी दूर करने के लिए मोबाइल हाथ में दे दिया। ये बड़ा जहर है आगे के लिए। मतलब उसको अभी तो लग रहा है कि अभी की मेरी परेशानी दूर हो रही है, लेकिन आगे के लिए जो है वो बहुत बड़ी मतलब परेशानी खड़ी हो रही है। आप सोच भी नहीं सकते। माँ अपने टीवी पे लगी हुई है, बाप अपने दोस्तों में लगा हुआ है, या जो अपना छोटा मोटा काम कर रहा है उसमें लगा हुआ है। चलो काम में लगना अच्छी बात है, कमा के लाना, घर के अंदर घर चलाना, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। ज़रूरी पार्ट जो है बच्चों को देखना, बच्चों की तरबियत सही से करना, ये सबसे ज़रूरी पार्ट है। आपने ज़िंदगी भर 50 करोड़ रुपये कमा लिया आपने, और बच्चे आपके काबिल नहीं है, तो आप जो है वो 50 करोड़ रुपये बेकार है आपका। अपनी ज़िंदगी में आपने बच्चों को काबिल बना दिया। वो हो सकता है कि आपने अपना प्लेटफॉर्म खुद ऐसा बना लें कि आप मतलब एक अपने आप में प्राउड। मैंने देखा कि आप काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पूरे भारत में आप जाते हैं। केरला में अबू बकर साहब की एक यूनिवर्सिटी चल रही है, आप बड़े क्लोज हैं, आप जाते भी रहते हैं। उस यूनिवर्सिटी की क्या खासियत है, मेरे व्यूअर्स को बताएं। अबू बकर साहब जो हैं, उन्होंने माशाल्लाह ऐसा इदारा चला रखा है। वो आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि मुसलमानों में ऐसा एजुकेशन संस्थान पूरे इंडिया में नहीं है। वहाँ की खासियत ये है, मतलब उर्दू, अरबी, इंग्लिश, पूरी दीन और दुनिया, साइंस वगैरह सब पूरी कंप्लीट है। और उनके एजुकेशन का लेवल आप देखोगे, मतलब आपको लगेगा कि हाँ, ये इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। वहाँ के 10 साल के बच्चे को आप जो है डाइस पे स्पीच देने भेजिए, तो 10 साल का बच्चा ऐसी फराटेदार इंग्लिश बोल के मतलब आपको स्पीच देगा। उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़िया है, बोलने का जो कॉन्फिडेंस, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि आप कई सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, पूरे सफ़र करते हैं पूरी इंडिया में, व्यवसायी और एक दर्द है कौम के लिए, देश के लिए। आप ये बताइए कि ये सिस्टम जो है मुस्लिम्स का, जो पढ़ाई की तरफ जो है, अब किस तरह से हो सकता है सही? देखिए, सबसे पहले अपने घर का जो है आपको अवेयरनेस आनी पड़ेगी अपने घरों में। मैं आपका सिस्टम ठीक नहीं कर सकता, मैं आपको बोल सकता हूँ सिर्फ आपको अपने घरों के अंदर अपने आप के अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी। ये रात को 2 बजे सोना ख़त्म करना पड़ेगा। और ये कोरमा बिरयानी का जो मसला है ना, ये लोगों को पुरानी दिल्ली में या ये पुराने शहरों में जितने भी, ये सब चीज़ों को, हाँ ठीक है, खाने के टाइम पे खाना भी ठीक है, सब चीज़ होनी चाहिए, अल्लाह की नेमत है सारी चीज़ें, लेकिन एक ये जो एजुकेशन का सिस्टम अपने घर से सही करना पड़ेगा आपको पहले। जो हमारे इदारे हैं, जो एजुकेशन के इदारे हैं, उनसे जुड़ो। जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की स्कीम चल रही है एजुकेशन को लेके, ये मुसलमानों को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट हमें क्या क्या दे रही है। एजुकेशन का हमारा क्या, उन्होंने क्या सिस्टम बना रखा है बच्चों के लिए। हमारी EWS है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को मतलब फ्री पढ़ाई की है, फ्री किताबें हैं, फ्री मतलब अच्छे स्कूलों में के अंदर, जो दिल्ली के टॉप स्कूल हैं। मुझे लग रहा है पूरे इंडिया के अंदर शायद ये सिस्टम होगा कि जहाँ पे आप जो है फ्री में बच्चों को पढ़ा सकते हो और अच्छा एक सिस्टम दे सकते हो बच्चों के लिए, जहाँ आपको एजुकेशन फ्री, ड्रेस फ्री, सब कुछ फ्री मिल रहा है। मालूमात करने की कोशिश करो भाई। आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पे आप गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, इन पे देखिए, मालूमात करिए। तो मतलब यूट्यूब पे और मोबाइल पे लगी है, लेकिन उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करिए, जो अपने नॉलेज के लिए और अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए। ये नहीं कि आप वहाँ उसमें मोबाइल में, टीवी में लग गए, मतलब सीरियल में लग गए, फिल्म में लग गए, फेसबुक पे लग गए, ये सब चीज़ें नहीं। मोबाइल को अच्छी तरह, मोबाइल का 2 रूप है, अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करोगे अवेयरनेस के लिए, तो उसके अंदर वो मतलब पूरी दुनिया उसके अंदर बैठी हुई। एक तो मैं यूनिवर्सल न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ज़रान भाई का,
जरान भाई बेलॉस और बिना लालच के ये सब चीज़ों में लगे हुए हैं, लोगों को अवेयर करना, लोगों से मिलना जुलना, बातचीत करना। और सारा मुझे लगता है कि जरान भाई जितना भी इसके अखराजात हैं, जितना भी इसका हुआ है, तो वो से मतलब सिर्फ कौम के लिए अपनी जेब से मतलब इसको ये कर रहे हैं। तो गुफ्तगू हो रही थी फुरकान कुरैशी साहब से, एक बहुत बड़ी हस्ती है और हम काफ़ी टाइम से हम सर का वेट कर रहे थे, क्योंकि बिज़नेस भी काफ़ी बड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप बहुत समाज सेवा करते हैं और बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। केरला में आपने सुना होगा, शेख अबू बकर का नाम सुना होगा, उनकी यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेज चल रहा है, आप वहाँ भी जाते हैं। दर्द साफ झलक रहा है हर मुसलमान का कि हम तालीम क्यों नहीं लेते। फुरकान साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसके अंदर ड्रेस, फीस, सब फ्री की भी फैसिलिटीज़ है, लेकिन इतना टाइम ही नहीं है किसी के पास ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट की क्या स्कीम है। उसके अलावा जितने आपने पुराने शहर बताए हैं हिंदुस्तान के, उन शहरों का हालत यह है कि कौरमा बिरयानी रात भर चलते हैं, रात भर खाने चलते हैं। एक बहुत दर्द ये झलका कि माँ जो है वो टीवी में लगी हुई है और जो बाप है वो या तो दिन में अपना काम देखते हैं और रात को अपने दोस्तों में। आखिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका सलूशन फुरकान साहब ने बताया। उन्होंने कहा कि उसका सलूशन ये जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, लाइफ स्टाइल है, चेंज करना होगा। टाइम पे हमें सोना होगा, टाइम पे हमें उठना होगा। उसके अलावा बच्चे को पूरा टाइम देना पड़ेगा, फोकस देना होगा, तभी जाके वो बच्चा एक अच्छा नागरिक, अच्छा इंसान बनेगा। और एक ख़ास रिक्वेस्ट, मेरे चैनल यूनिवर्ल न्यूज़ को आप इसी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल न्यूज़ ब्यूरो,